ओम शांति। आज सुनते हैं 28 जुलाई 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 31 दिसंबर 2000 की नव वर्ष के उपलक्ष्य में। बाप दादा के महावाक्य सार है, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है, कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का खेल है, आज क्या कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उनके सामने कल भी इतना स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी नया वर्ष बनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। आज बाप दादा ने हर बच्चे के वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को देखने में समय नहीं लगता, तो विशेष आज जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ सब बच्चों ने किया, याद भी किया, सेवा भी की, संबंध संपर्क लौकिक अलौकिक परिवार में भी निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? तो बाबा ने समाचार सुनाया कि आज बाबा ने जगदम्बा को इमर्स किया और बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सबका बचत का खाता देखा। तो क्या देखा कि नंबरवार सभी हैं। जितना खाता जमा होना चाहिए उतना कम था। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, लेकिन जितना जमा होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रू रिहान चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन योग की स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता भी साधारण होता है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी जीवन का प्रभाव वो कम है। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय जमा होता है, लेकिन सारा जमा नहीं होता। दूसरा, सेवा की रूह रेहान चली। सेवा बहुत करते हैं, दिन रात बिजी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं, फिर भी मेजॉरिटी जमा का खाता कम क्यों? तो रूह रेहान में निकला सेवा सब कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। ये कारण निकला कि सेवा का बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। बल है स्वयं की दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता अर्थात सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्होंने सेवा की दिल से संतुष्टता अनुभव करें, बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। पहले भी सुनाया था ना, एक है दिमाग तक तीर लगना, दूसरा है दिल तक तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने आप को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की। दूसरी बात, सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत की या मैंने किया, ये स्वीकार करना अर्थात सेवा का फल खा लिया, इसलिए जमा नहीं हुआ। तो बाप दादा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया, क्योंकि मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा शो भी ज़्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो गया। तो बाबा ने गोल्डन चाबी दी। जमा की गोल्डन चाबी है, जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव निर्माण भाव। हर आत्मा के प्रति निमित्त भाव निर्माण भाव निस्वार्थ शुभ भावना शुभ स्नेह इमर्ज होगा तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। क्योंकि बाबा ने आज कहा कि इस नए वर्ष में धुन लगा दो, मुझे अखंड महादानी बनना ही है।
अपने गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुणों द्वारा सहयोग देना ही है, क्योंकि ब्रह्मा बाप को भी गुणदान मूर्त देखा ना। कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध द्वारा सहयोगी बनना है। दूसरों को नहीं देखना, ब्रह्मा बाप को देखना है, क्योंकि जो ओटी सो अर्जुन, तो ब्रह्मा बाप को देखना है। और मम्मा ने हंसी हंसी में एक बात भी बोली कि अभी बच्चों के अंदर अलबेलापन बढ़ गया है, हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। ये भाषा अलबेलेपन के संकल्प में भी है और बोल में भी है। इसीलिए जगदम्बा का स्लोगन जो मम्मा ने सभी को धारण करने के लिए कहा कि हुक्म ही हुक्म चला रहा, ये जगदम्बा का स्लोगन अगर हमारे जीवन में धारण हो जाए कि चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, करावनहार निमित्त बनाकर करा रहा है, जिम्मेवार करावनहार है, फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता वो सदा हल्का रहेगा, रूहे गुलाब। तो समझा क्या बनना है? अखंड महादानी बनना है। पुरानी चाल, पुरानी बोल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना। बाबा ने कहा अपने आप से पूछना है नया क्या करना है। 21वीं सदी मनाना है तो 21वीं सदी में 21 जन्मों का संपूर्ण वर्षा पाना है। वरदान दिया प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उनके चेहरे चलन से प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको संतुष्टता कहती हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है उसका कारण है प्राप्ति कम, प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहोगे। स्लोगन है परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।